हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 भारत के आकार और स्थिति के बारे में। तो देखते हैं कि दोस्तों आज का जो हमारा एमसीक्यू रहने वाला है वो कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोग को इस वीडियो को अंत जरूर देखना है और इस एमसीक्यू पूरा अच्छे तरीके से देख के समझ के याद करना है और फिर देखना है कि आप कितना नंबर लाते हैं, कितना सही कर पाते हैं। इस चीज़ पर जरूर जाना चाहिए कि आपका कितना नंबर आ रहा है, कितना आप सही कर पा रहे हैं, इस चीज़ को जरूर जाना चाहिए। देखिए, पहला सवाल है भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत जो है वो किस गोलार्ध में है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार से राइट आंसर होगा उत्तरी गोलार्ध। ऐसे भारत जो है ना, भारत ये उत्तर और पूर्वी, ये आपका हो गया पूरब, ये हो गया उत्तर। तो उत्तर पूर्वी दोनों के बीच में है, लेकिन जब सिर्फ उत्तरी दिया है तो सिर्फ उत्तरी मानिए। ठीक है, नेक्स्ट कहता है भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश क्या है। तो भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश क्या है? देखिए, मान लीजिए आप अक्षांश जैसा तो आपको पता है, अक्षांश बोला गया। तो ये जो इस प्रकार से रेखा होता है हॉरिजॉन्टल में, इसको कहते हैं अक्षांश। भारत यहाँ पर है। ठीक है, ओह थोड़ा सा मिस्टेक छपा गया। तो भारत आपका यहाँ पर है और ये अक्षांश इस प्रकार से गुजरी है। तो इसने कहा कि सबसे उत्तरी अक्षांश। अब ये बताओ, भारत तो सबसे पहले उत्तर दिशा में स्थित है। भारत उत्तरी उत्तर में ही उत्तरी अक्षांश में और पूर्वी देशांतर में। लेकिन बोला उत्तरी अक्षांश है ना, उत्तरी अक्षांश क्या है, सबसे उत्तरी अक्षांश क्या है? तो देखिए, उत्तरी का मतलब ये जो दिशा, ये चीज़ जो देख रहे हैं आपका भूमध्य रेखा है ना, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। यही दिशा को तय करता है कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, मतलब ये उत्तर और दक्षिण का मेन बॉर्डर ये। अगर इस बॉर्डर से अगर इधर आ जाएंगे तो आपका दिशा बदल जाएगा, और इधर आप कितना दूर चल जाइए आप हर जगह आपको वही दिशा कहलाएगा जो है। तो इधर दिशा नहीं बदलेगी लेकिन इधर बदल जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो जलान गुजरा है ये सबसे उत्तरी होगा, चूँकि ये यही लास्ट उत्तर है। चूँकि इसके आगे जाएगा तो अब दक्षिण मिल जाएगा इसको, इसीलिए ऊपर ला उत्तरी नहीं होगा बल्कि नीचे ला होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सबसे जो उत्तरी अक्षांश है सर वो है 8 डिग्री 4 मिनट। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर क्या, देखिए देशांतर की बात कर रहा है तो ये देशांतर में ये जो देख रहे हैं ये ध्रुव पर, ये इस प्रकार से जो आपका इसको कहते हैं ये उदर्ग रेखा है ना। तो उदर्ग रेखा की अगर बात करें तो ये वाला रेखा, ये ध्रुव का जो मेन रेखा है, इसके राइट साइड अगर बढ़ रहे हैं तो ये हो गया पूरब और ये साइड हो गया पश्चिम। तो भारत पूरब में है। ठीक है, ये वाला भारत यहाँ पे पूरब में। अब बताइए, देशांतर बोल रहा है तो पूर्वी देशांतर कौन होगा? जो ये बॉर्डर वाला, ये जो मेन है, अगर इसके इधर जाएंगे तो पश्चिम हो जाएगा। इसका मतलब जो इधर वाला लाइन होगा देशांतर होगा, इसी को सबसे पूर्वी कहेंगे। तो भारत का जो ये वाला इधर वाला जो साइड वाला है इसको हम पूर्वी देशांतर कहते हैं, सबसे पूर्वी देशांतर। तो ये साइड में आपका 68 डिग्री 7 मिनट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें सर, तो कहता है कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है। तो कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है? उड़ीसा से गुजरती है, केरल से गुजरती है, राजस्थान से, झारखंड से। तो कर्क रेखा झारखंड से गुजरती है। कर्क रेखा झारखंड से गुजरती है और कर्क रेखा यहाँ पर आपका राजस्थान से भी गुजरती है, लेकिन कर्क रेखा यहाँ पर केरल से नहीं गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, चूँकि ये एक स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया है। उसे उसको मैंने ही उसको बनाने के लिए बोला था, तो उसके अनुसार से ये बना। मैं इसका ऑप्शन या क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बनाया हूँ, मैं सिर्फ इसको वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ। चूँकि ये मेरा स्टूडेंट है जिसको मैंने बनाने के लिए कहा था, तो वो अपने तरीके से बनाया, फिर भी बहुत अच्छा बनाया, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी तारीफ तो होनी चाहिए भैया। मैंने कहा कि भारत के पूर्वी है ना, अर्थात पूर्वी बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी में पूर्वी लिखने की जरूरत नहीं है, सभी बंगाल की खाड़ी से पता चल जाता है। तो भारत की जो बंगाल की खाड़ी है इसमें कौन सा द्वीपीय समूह है? भारत की पूर्वी बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीपीय समूह है? तो अगर भारत देखें तो ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप है? तो भैया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 6 में अरब सागर के दक्षिण पश्चिम में कौन सा द्वीप है? अरब सागर के दक्षिण पश्चिम में कौन सा द्वीप समूह है? तो अरब सागर की हम बात करें तो यहाँ पर लक्षद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। 7 में क्या कहता है? कहता है भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में क्या कहता है? इंदिरा बिंदु कब सुनामी के लहरों के कारण जलमग्न हो गई? तो 2004 में। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं तो मिलेगा कि भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़े तो 10 में हमें मिलने वाला है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? 2.4% है। भारत का विश्व का कितना बड़ा देश है? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक है,
ऐसे क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से तो अलग हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 12 में कि भारत विश्व का केवां बड़ा देश है जनसंख्या के आधार पर। तो जनसंख्या के आधार पर तो भैया 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार से भारत 2 नंबर में, पहला नंबर पर चीन है। हो सकता है आपकी बार नंबर 1 आ जाए, उसमें कोई शक नहीं है। 13 कहता है कि भारत की स्थल जो सीमा है वो लगभग कितना है, स्थलीय सीमा वो 15,200 किलोमीटर है। भारत का जलीय सीमा लगभग, यहाँ पर थोड़ा सा ये क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है, इसका प्रतिशत में डाला गया, इसलिए इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आंसर होना चाहिए कि जलीय सीमा सहित, है ना, ये होना चाहिए। तो चलिए इसको छोड़ देते हैं। 15 भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर कौन सा पर्वत है, तो वलित पर्वत है, वलित पर्वत। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है, भारत के पश्चिम में, भारत के पश्चिम में, पूरब पश्चिम, तो भैया आपका यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिला है। इसका राइट आंसर होता है अरब सागर, जो कि यहाँ पे नहीं दिया ऑप्शन ने, नन ऑफ दिस होगा। 17 कहता है कि भारत का अक्षांश और देशांश का लगभग कितना विस्तार है, तो भैया 30 डिग्री का अक्षांश, ये अक्षांश, ये सॉरी ये देशांतर और ये अक्षांश के बीच की दूरी देखेंगे तो 30 डिग्री का ही अंतर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितना घंटे का अंतर है, तो 2 घंटे का। भारत का याम्योत्तर क्या है, अम्योत्तर मानक समय क्या है, तो 82.5 डिग्री है। भारत का याम्योत्तर किस राज्य से गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के दृष्टि से रूस है। एशिया महाद्वीप में भारत का भूखंड में स्थित है, ठीक है। एशिया महाद्वीप में भारत किस भूखंड पर स्थित है, तो पूर्वी और पश्चिम के मध्य स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। तो एशिया महाद्वीप की बात करें तो महाद्वीप, एशिया महाद्वीप में जाइएगा तो मान लीजिए एशिया महाद्वीप है तो भारत यहाँ पर है, ठीक है। तो इसका पूरब और पश्चिम के मध्य, ये पूरब, हाँ तो मध्य बोला तो मध्य हो सकता है, चलिए तो इसका काम आ जाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका 22, एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार में कौन सा राज्य है। एशिया महाद्वीप में दक्षिणी विस्तार, ये पूरब है, पश्चिम है, उत्तरी है, दक्षिणी विस्तार में कौन सा राज्य नहीं बल्कि देश होगा, तो यहाँ पर होगा मान लीजिए भारत। 23 में कहता है हिंद महासागर का नाम किस देश के नाम पर पड़ा है, तो हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है। सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से कितना यूरोप की दूरी कम हुई, तो 7,000 किलोमीटर दूरी कम हुई है। भारत की चौड़ाई कितनी हुई है, चौड़ाई बोल रहा है तो 2933 किलोमीटर। भारत की लंबाई बोला जा रहा है तो आपका 3214 किलोमीटर। कहता है भारत का उत्तर दिशा की ओर कौन सा देश है, तो उत्तर में हम बोलेंगे तो भैया चीन है, पाकिस्तान तो नहीं होगा, म्यांमार तो नहीं होगा, ठीक है, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान तो ये उत्तर नहीं, तो इसमें नन ऑफ दीज होना चाहिए, ठीक है। चलिए भारत में वर्तमान समय में कितने राज्य हैं, तभी 28 है। भारत में वर्तमान समय में कितने केंद्रशासित प्रदेश हैं, तभी 8 है। दक्षिण समूह पर हमारे पड़ोसी 2 द्वीपीय देश का नाम बताए, श्रीलंका और मालदीव है, दोनों होगा। 31 में कहता है कि भारत, ठीक है, भारत और श्रीलंका का कौन सा जल संधि अलग करता है भारत और श्रीलंका को, तो पाक जल संधि, ठीक है। इसको मन्नार की खाड़ी भी एक बोल सकते हैं, खाड़ी में। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती, तो कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है ना, तो उड़ीसा और केरल से नहीं गुजरती, बी और सी होगा। भारत क्या है, तो भारत भैया एक देश है। भारत की वर्तमान राजधानी कहाँ है, तो नई दिल्ली है। नेक्स्ट कहता है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के और सिक्किम की सीमाएं नेपाल की सीमा को छूती है। मेरे मित्र, एक देश का निवासी जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती उसे क्या कहते हैं, तो भूटान का लग जाएगा, बंगाल का लग जाएगा, ये भी लग जाएगा, लेकिन ये नहीं लगेगा तजाकिस्तान का। नेपाल से भारत का कौन सा राज्य लगती है, तो नेपाल से आपका उत्तराखंड, यूपी, बिहार लगेगा, सिक्किम लगेगा, ठीक है, असम नहीं लगेगा, समझ गए। असम तो नहीं टच करेगा, असम नेपाल से, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं लिख सकते हैं और असम भी नहीं हो सकता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। इसमें थोड़ा सा ये असम को क्रॉस करना चाहिए था, बाकी सही था। तो चलिए इसमें मार्जिन एन ऑफ दिस राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है चीन की सीमा से भारत की कितना राज्य लगता है चीन की सीमा से, तो अगर देखिएगा ये चीन की सीमा बात में, चीन से आपका राज्य बोला गया तो एक आपका ही आ जाएगा,
चीन की सीमा से ना, तो चीन की सीमा की अगर हम बात करें तो चीन से हमारा अरुणाचल प्रदेश टच करेगा, सिक्किम भी टच करेगा, दो हो गया, दो हो गया। 3 नंबर में ले लीजिए उत्तराखंड को ले लीजिए, 3 नंबर में उत्तराखंड को ले सकते हैं, हिमाचल पे तो 4 हो सकता है, तो इसका आंसर 4 होगा, नहीं सॉरी इसमें होगा। पाकिस्तान की सीमा से कितना राज्य लगता है पाकिस्तान से? तो पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो देखिए पाकिस्तान मान लीजिए ये एरिया की है, तो यहाँ से गुजरात लेगा, गुजरात के बाद वो राजस्थान को टच करेगा और एक वो पंजाब को टच करेगा, बस ये 3 ही राज्य लेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3। कहता है अफगानिस्तान की सीमा से भारत की कितना राज्य लगता है? तो अफगानिस्तान से तो भैया हमारे ख्याल से अफगानिस्तान बोला गया, अफगान की सीमा से भारत के कितना राज्य लगता है? तो यहाँ पे नॉन ऑफ दीज होना चाहिए, कि अफगानिस्तान बोला गया, पाकिस्तान अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से कभी भी 4 5 6 8 ये सारे सीमाओं का भारत का जो ये इतना तो नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान पहले पाता अफगानिस्तान है ना, इसके बाद में मान, तो अफगानिस्तान बाद में रहेगा तो एक का वो कैसा से इसको टच कर सकता, लेकिन इतना नहीं कर सकते हैं, कि इसका ऑप्शन नहीं, चलिए आगे बढ़िए। अंडमान निकोबार किस खाड़ी में स्थित है? अंडमान और निकोबार भैया यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ये देखिए बंगाल की खाड़ी। 1947 से पहले भारत में कितने प्रकार के राज्य थे? तो 2 थे, है ना, रियासत थे और था प्रांत। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर है। किस क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो भैया राजस्थान है। सबसे अधिक तटीय सीमा किस राज्य से लगती है? गुजरात से लगती है, 45। ये आपका कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से आपका चैप्टर नंबर 1 जो भारत की आकार और स्थिति है ये कंप्लीट हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो अगला चैप्टर होगा, आखिर जो भी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी जो भी रहेगा, ये सभी चैप्टर का जो जिस तरह से हम चैप्टर पढ़ाते जाएंगे उस तरह से चैप्टर का हम एमसीक्यू इस चैनल के माध्यम में अपलोड करते जाएंगे, और हो सकता है इसका सब्जेक्टिव भी अपलोड होगा एग्जाम के पहले। तो इस बने रहिए इस चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।